राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं धान की फसल के अंदर सरसों की खली और यूरिया, इन दोनों के जो फ़ायदे हैं वो हमें एक साथ कैसे मिल सकते हैं। इसके बारे में आज मैं कंप्लीट जानकारी आपको देने वाला हूँ कि क्या हम धान की फसल के अंदर सरसों की खली को और यूरिया को एक साथ मिला करके डाल सकते हैं या फिर नहीं डाल सकते, और यदि हम एक साथ डालते हैं तो इसके क्या फ़ायदे होंगे, और यदि नहीं डाल सकते तो इसके हमें क्या नुकसान देखने को मिलेंगे, डोज क्या रहेगी, कितने दिन की अवस्था पर डालने हैं, कि धान हमारा कितने दिन का होना चाहिए, क्या पहले पानी हमारे खेत के अंदर होना चाहिए या फिर पानी हमें बाद में चलाना है। संपूर्ण जानकारी सरसों की खली और यूरिया के ऊपर मैं इस वीडियो में देने वाला हूं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें जिससे कि आपको एक सही और अच्छी जानकारी किसान भाइयों मिल सके। यदि अभी तक आपने अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको खेती बाड़ी से जुड़ी संबंधित जानकारियां समय समय पर मिलती रहें। बात कर लेते हैं किसान भाइयों, सरसों की खली का उपयोग धान की फसल के अंदर आखिरकार किया क्यों जाता है। किसान भाइयों, जो हमारी धान की फसल है इसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक, कैल्शियम, इस तरह के बहुत सारे तत्वों की आवश्यकता हमारी फसल को पड़ती है। लगभग 16 से लेकर 17 तत्वों की आवश्यकता हमारी फसलों को पड़ती है, हमारी धान की फसल को पड़ती है। तो इन सभी की पूर्ति करने के लिए हमें जो है अपनी धान की फसल के अंदर सरसों की खली या फिर नीम की खली का उपयोग करना पड़ता है। इनके अंदर लगभग 6 से लेकर 7 तत्व दिए हुए होते हैं जो हमारी धान की फसल के लिए काफ़ी ज़्यादा बहुमूल्य रहते हैं। तो इसका उपयोग यदि आप करेंगे तो उपयोग करने से इन तत्वों की पूर्ति तो होगी ही होगी, साथ ही साथ हमारी फसल अच्छी तरीके से ग्रोथ करके चलती है, टिल्डिंग बना करके चलती है और फसल हमारी पीली भी नहीं पड़ती। तो इस वजह से हम जो है सरसों की खली या फिर नीम की खली का उपयोग अपनी फसल के अंदर करते हैं। उसी प्रकार के समय जो हमारा यूरिया है, यूरिया का उपयोग करने का फ़ायदा मिलता है कि जो हमारी स्टार्टिंग की अवस्था होती है हमारी फसल की, उस समय पर यूरिया यदि हम डालते हैं तो हमारी फसल अच्छी तरीके से ग्रोथ करती है और हमारी जो फसल होती है वो पीली भी नहीं पड़ती। तो इस वजह से हमें यूरिया डालना पड़ता है। बात करते हैं इन्हें डालने की, तो यदि मैं सरसों की खली की मात्रा की बात करूं तो आपको प्रति एकड़ के हिसाब से 5 से लेकर 6 किलोग्राम सरसों की खली का उपयोग करना होगा। इसका उपयोग करने के 2 तरीके हैं, या तो आप इसे बारीक करके अच्छी तरीके से पीस लीजिए, जब ये पिस जाती है तो खेत के अंदर आप इसका बिखराव करवा सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका हमारा ये रहता है कि सरसों की खली को आप जैसे 5 किलोग्राम आपने ली, इसे पानी के अंदर भिगो करके रख दीजिए लगभग 24 घंटे के लिए। जब 24 घंटे में अच्छी तरीके से भिगो करके फूल जाती है, उसके बाद किसान भाइयों इसे जब आप अपने खेत के अंदर सिंचाई करते हैं, पानी चलाते हैं, तो पानी में आप इसे धीरे धीरे करके चला सकते हैं, जिससे कि ये पूरे खेत के अंदर एक समान रूप से फैल जाए। तो ये रहता है इसका तरीका। अब बात करते हैं क्या हम इन दोनों का उपयोग एक साथ कर सकते हैं या फिर नहीं। तो जी हाँ किसान भाइयों, बिल्कुल आप यूरिया का और जो हमारी सरसों की खली है, इन दोनों को एक साथ उपयोग में ला करके इनका उपयोग करेंगे तो कोई भी नुकसान आपको देखने को नहीं मिलेगा। इनका उपयोग आप कर सकते हैं, बहुत ही बेस्ट और अच्छे रेट किसान भाइयों ये निकाल करके आपको देगा। यहाँ पर जो यूरिया की मात्रा किसान भाइयों आपको लेनी है वो 35 से लेके 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप यूरिया की मात्रा ले सकते हैं, और 5 से लेके 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों आप जो है सरसों की खली को ले सकते हैं। और सरसों की खली को पीसने के बाद आप यूरिया के अंदर इसे मिला लीजिए। ये तुरंत उसके अंदर नहीं मिले तो आप इसके अंदर 1 गिलास पानी भी ऐड कर सकते हैं, जिससे कि जो खली है ये यूरिया खाद में अच्छी तरीके से चिपक जाए और फिर ये अच्छी तरीके से आपके खेत के अंदर छिड़काव करने में कोई भी दिक्कत ना करें। तो इस तरीके से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और इसका उपयोग करने के यदि मैं समय की बात करूं तो जब आपकी धान की फसल जो है 25 से लेकर 35 दिन 40 दिन के आसपास की होती है, ये बिल्कुल सही और सटीक समय होता है इन चीज़ों को डालने का। तो आप डाल करके एक अच्छा उत्पादन किसान भाइयों धान की फसल से ले सकते हैं। अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आपको सही तरीके से समझा पाऊँ। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं।